अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 28 सितंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 24 रबी अव्वल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। बेंगलुरु की एक अदालत ने मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण के खिलाफ जबरी वसूली के इल्जाम में FIR दर्ज करने का हुक्म जारी किया है। बेंगलुरु में अवामी नुमाइंदों की खुसूसी अदालत ने यह FIR दर्ज करने का हुक्म दिया। यह हुक्म इंतखाबी बॉन्ड्स के जरिए लेन देन के इल्जाम के सिलसिले में आया है। जन अधिकार संघर्ष तंजीम के आदर्श अय्यर ने निर्मला सीतारमण और दीगर के खिलाफ जाती शिकायत दर्ज कराई थी। PCR में इल्जाम लगाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए भत्ताखोरी की गई। इसके बाद बेंगलुरु में अवामी नुमाइंदों की खुसूसी अदालत ने निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म जारी किया। यह हुक्म 42वें ACMM कोर्ट ने जारी किया। तिलकनगर पुलिस अब निर्मला सीतारमण और दीगर के खिलाफ FIR दर्ज करेगी। कश्मीर जोन पुलिस ने आज हफ्ते की सुबह बताया कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के दरमियान इनकाउंटर का वाक़ा पेश आया है। यह इनकाउंटर कुलगाम जिले के एडगाम देव सरे इलाके में शुरू हुआ। कमिश्नर जोन पुलिस ने आज हफ्ते की सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि कोलगाम के अडिगाम देवसर इलाके में इनकाउंटर शुरू हो गया है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस काम पर है। मजीद तफसीलात आगे आएंगी। वाज़ रहे कि इससे कबल 22 सितंबर को कश्तवाड़ जिले के चित्रो इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान इनकाउंटर का वाक़ा पेश आया था। रियासत महाराष्ट्र में आज इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो सकता है। रियासत में इंतखाबात करीब हैं और इसी असना में महाराष्ट्र के वज़रा का दफ्तर मंत्रालय, जो इंतहाई हसास और हाई सिक्योरिटी वाली इमारत है, इसमें महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस के दफ्तर में घुसकर वहां एक खातून के जरिए तोड़फोड़ की कोशिश करने से रियासत के सियासी व समाजी हलकों में खलबली मच गई। इस खातून ने नारे लगाते हुए फडणवीस के दफ्तर के बाहर न सिर्फ इनके नाम का बोर्ड निकालकर फेंक दिया और इसे कई मरतबा पटक कर तोड़ने की कोशिश की, बल्कि जिस कॉरिडोर में फडणवीस का दफ्तर है वहां लगाए गए गमले भी तहस नहस कर दिए। सनसनीखेज वाक़े का वीडियो वायरल होने लगा तो एकनाथ शिंदे हुकूमत और खुद वज़ीर आला फडणवीस पर सवालों और तनकीदों की बौछार होने लगी। ये तनकीदें उस वक्त मजीद बढ़ गई जब यह पता चला कि वो मुश्तइल खातून मंत्रालय का दाखिला पास निकाले बगैर ही अंदर दाखिल हो गई थी और नायब वज़ीर आला के दफ्तर तक पहुंच गई थी। इस वाक़े के बाद मंत्रालय की सिक्योरिटी पर सवाल उठने लगे। इसी वजह से शिंदे हुकूमत अपनी खाल बचाते हुए मंत्रालय में तैनात 2 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। इन दोनों ही एहलकारों के खिलाफ महकमा जाती इंक्वायरी शुरू हो गई है। इस खातून की शिनाख्त धनश्री सहिस्तर बुद्धे के तौर पर हुई है। खातून जहनी तौर पर बीमार बताई जा रही है, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि जहनी तौर पर बीमार होने से कबल वो भारतीय जनता पार्टी की सरगर्म रुकन थी। दिल्ली के मशहूर और तारीखी अहमियत के हामिल ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई के मुजस्मे की तनसीब का काम शुरू कर दिया गया। इस मंसूबे के हवाले से सोशल मीडिया पर अफवाहें गर्दिश करने के बाद बड़ी तादाद में लोग ईदगाह पार्क के करीब जमा हो गए थे, लेकिन पुलिस ने फौरी कार्रवाई की और हुजूम को मुंतशिर कर दिया। ईदगाह के करीब मुजस्मे की तनसीब के फैसले पर एहतजाज की अफवाहों के बाद पुलिस और नीम फौजी दस्ते मौके पर पहुंच गए और इलाके में सख्त सिक्योरिटी नाफिज कर दी गई। पुलिस ने अवाम को खबरदार किया कि सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले पैगाम पर यकीन न करें। सोशल मीडिया खास तौर पर व्हाट्सएप पर यह पैगाम गर्दिश कर रहा था कि ईदगाह के करीब मुजस्मे की तनसीब के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। वाज़ रहे के गुज़श्ता दिनों दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी DDA ने फैसला किया है कि झंडे वाला मंदिर के करीब वाक़ चौराहे से रानी लक्ष्मीबाई का मुजस्मा हटाकर ईदगाह पार्क के करीब मुंतकिल कर दिया जाए। यह इक़दाम चौराहे को हटाने के बाद ज़रूरी हो गया था, जिसकी वजह से मुजस्मे को नई जगह मुंतकिल किया गया। DDA के फैसले के खिलाफ कुछ अफराद ने दिल्ली हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन अदालत ने मुजस्मे की तनसीब के खिलाफ अर्जी को मुस्तरद कर दिया और अर्जी गुजारों को सख्त डांट लगाई थी। अदालत ने कहा कि ईदगाह की इंतजामिया को पार्क के इर्द गिर्द नवाह के देखभाल या इससे यहाँ होने वाले तामीराती काम की मुखालिफत का कोई हक नहीं है। DDA का मुजस्मा मुंतकिल करने का फैसला दुरुस्त है। हाल ही में मुख्तलिफ महकमों की पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटियां तश्कील दी गई है, जिनमें अपोजिशन के अहम लीडरान को भी जगह दी गई। भारतीय जनता पार्टी लीडर राधा मोहन दास अग्रवाल को वजारती पार्लिमानी कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। इसके साथ ही अखिलेश यादव को साइंस और टेक्नोलॉजी, माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली कमेटी का रुकन बनाया गया। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे को मवासलात और IT की पार्लिमानी कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया, जबकि अनिल बलोनी को कमेटी का रुकन बनाया गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर और रायबरेली से रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी को दिफाई कमेटी का रुकन बनाया गया, जबकि राधा मोहन सिंह को इस दिफाई कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। AIMIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी को खारिजा उमूर की पार्लिमानी कमेटी का रुकन बनाया गया है, जबकि कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर को खारिजा उमूर की पार्लिमानी कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया।
इन कमेटियों की तश्कील मुख्तलिफ महकमों में कामों की निगरानी और तरक्की के लिए अहम होगी। राज्यसभा के साबिक रुकने पार्लियामेंट और जमात उल मोमिनीन के सरबराह मौलाना महमूद मदनी ने मुल्क के अंदर कौमी शरीयत रजिस्टर यानी NRC तैयार कराए जाने की हिमायत की है। इसके बाद सोशल मीडिया पर मुसलमानों के जरिए सख्त नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी के लिए बदनाम सहाफ़ी सुशांत सिन्हा के पॉडकास्ट में जमात उल मोमिनीन के सदर ने कहा कि हम NRC के कायफ नहीं, हमें दरअंदाज नहीं बताया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि जमात उल मोमिनीन ने आसाम में NRC कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। सुशांत सिन्हा ने मौलाना महमूद मदनी के जरिए NRC की हिमायत वाले बयान के वीडियो क्लिप को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर टैग करते हुए मुतालबा किया कि मुल्क में NRC लागू होना चाहिए। सिन्हा ने लिखा कि मौलाना महमूद मदनी NRC की ताल ठोक कर हिमायत कर रहे हैं और जमात उल मोमिनीन का भी यही मौक़िफ़ है। इस पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को भी नोटिस लेना चाहिए। वक्फ तरमीम बिल, यकसा सिविल कोड, मुस्लिम पर्सनल लॉ, गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नुपुर शर्मा, मजलिस के सरबराह ओवैसी और दीगर मौज़ूआत पर सुशांत सिन्हा के तकरीबन 1 घंटा 44 मिनट के पॉडकास्ट में उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। ताहम NRC और ओवैसी के बारे में इनकी राय पर सोशल मीडिया पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जमात उल मोमिनीन इस बात की हामी है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के किसी मुसलमान को शहरियत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने इतराफ़ किया कि शहरियत तरमीम कानून को गलत तरीके से लाया गया है। महमूद मदनी ने कहा कि एक बयानिया खड़ा किया जा रहा है कि मुसलमान घुसपैठियां हैं। हम ये कहते हैं कि NRC कर लीजिए, मुनसिफाना तरीके से इसको अंजाम दीजिए। नाज़रीन, महमूद मदनी के ख्यालात पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। मौलाना कलीम सिद्दीकी, उमर गौतम और दीगर के खिलाफ दिल्ली अदालत के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चैलेंज किया गया है। महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले इरफान शेख पहले मुलजिम हैं जिन्होंने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की। इसकी इत्तला जमात उल मोमिनीन ने इसकी प्रेस रिलीज में दी है। अपील पर हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसके दौरान इरफान खान के दिफा में जमात उल उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी कानूनी इमदादी कमेटी की जानिब से सीनियर एडवोकेट OP तिवारी और एडवोकेट फुरकान पठान पेश हुए। समाअत के दौरान जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच को एडवोकेट OP तिवारी ने बताया कि निचली अदालत ने नाकाफी सबूत और शवाहिद की अदम मौजूदगी के बावजूद उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिस पर नजरसानी की जरूरत है। बॉलीवुड के फिल्म अदाकार सैफ अली खान ने आज तक को दिए गए एक इंटरव्यू में राहुल गांधी को बहादुर और ईमानदार सियासतदान करार दिया। एंकर राहुल कंवल ने मोदी, केजरीवाल और राहुल का नाम लेकर पूछा कि सैफ किसको बहादुर लीडर समझते हैं। जवाब में सैफ अली खान ने कहा कि वैसे तो ये सब बहादुर है, मगर राहुल गांधी ने जो कुछ किया वो बहुत मुतासिरकुन है। एक वक्त था जब लोग इनकी बातों का मजाक उड़ाते थे, मगर उन्होंने सख्त मेहनत से इस मंजरनामे को बदल कर रख दिया है। राहुल गांधी बहादुर और एक ईमानदार सियासतदान हैं। अगर किसी पर गंगा जल और गांव मूत्र छिड़केंगे तो क्या करप्शन खत्म हो जाएगा? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर पर गंगा जल और गांव मूत्र छिड़क कर करप्शन फ्री कर दिया गया। अफसरों और मुलाजमीन पर छिड़क कर वो भी पाक साफ हो गए। ये इन लोगों पर छिड़का जा रहा है जिन्होंने कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी का रुख किया है। गंगा जल और गांव मूत्र को चेहरों पर छिड़क कर अलामती तौर पर इन्हें पिलाया गया और वो भी बदउनवानी से पाक हो गए। हैरान ना हो, ये तंज नहीं, ये दरअसल राजस्थान के जयपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में किया गया है। ये रसूमात जयपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हेरिटेज यानी JMCH ऑफिस को बदउनवानी के दाग से पाक करने और बीजेपी की हिमायत करने से पहले कांग्रेस के दल बदलू काउंसलरों को सनातनी में तब्दील करने के लिए अंजाम दी गई कार्रवाई है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के हवा महल के रुकने असेंबली बाल मुकुंद आचार्य ने गुज़िश्ता रोज कॉम्प्लेक्स में मौजूद काउंसलरों पर गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव किया। काउंसलरों और अफसरों ने अलामती तौर पर इस गंगा जल और गौमूत्र को नोश जान किया और इसे इनके होठों समेत इनके चेहरों पर छिड़का गया। यह सब कुछ उस वक्त हुआ जब बीजेपी ने बदउनवानी के इल्जामात के बाद JMCH के मौजूदा मेयर मनीष गुर्जर को हटाकर इनकी जगह अपनी पसंद के कुसुम यादव को मुकर्रर किया था। उन्होंने 7 कांग्रेस और 1 आज़ाद काउंसलर की हिमायत से कामयाबी हासिल की। गुज़िश्ता दिनों इनमें से 8 बीजेपी में शामिल हो गए। कुसुम यादव ने चार्ज संभालने से पहले बाल मुकुंद आचार्य ने JMCH के अहाते में काउंसलरों और JHMCH के अफसरान का शुद्धिकरण किया। राजस्थान के मशहूर अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर जारी तनाज़ा अदालत तक पहुंच गया है। ख्वाजा गरीब नवाज की इस दरगाह को हिंदू सेना के कौमी सदर विष्णु गुप्ता ने संकट मोचन महादेव मंदिर करार दिया है और इस सिलसिले में अजमेर की एक अदालत में अर्जी दाखिल की। हालांकि इस अदालत ने हल्का इख्तियार का
इशू बताकर मामला दूसरी अदालत को मुंतकिल कर दिया। अजमेर की मुकामी अदालत के जरिए इस मामले पर समाअत न करने के बाद विष्णु गुप्ता ने कहा कि वो अब जिलाई जज के सामने नई अर्जी दाखिल करेंगे और समाअत के लिए मुनासिब अदालत में अपील करेंगे। इनके वकील ने भी अपने बयान में कहा है कि सिविल केस को दूसरी अदालत में मुंतकिल किया गया और अब वो जिला जज के सामने इसे मुनासिब अदालत में पेश करने के लिए दरख्वास्त देंगे। अपनी अर्जी में हिंदू सेना के कौमी सदर विष्णु गुप्ता ने दावा किया है कि दरगाह पहले संगीत मोचन महादेव मंदिर था जिसे तोड़ा गया और फिर वहां पर दरगाह की बुनियाद डाली गई। गुप्ता ने अपनी अर्जी में कहा है कि हिंदू और जैन मंदिर को मुनहजिम कर यह दरगाह बनाई गई है और इसके सबूत मौजूद हैं। आखिर मुल्क में कब तक इस तरह के मसाजिदों और दरगाहों पर इल्ज़ाम लगाया जाता रहेगा? ये कब थमेगा? नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी के अतराफ के इलाकों में पाई जाने वाली तारीखी अहमियत की हामिल इमारतों को सयाहती मुकामात में तब्दील करने का ऐलान किया है। उन्होंने सनतकारों को मशवरा दिया कि वो हैदराबाद की तहजीब की अक्कासी करने वाली तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आएँ। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में अवामी बहबूद के कामों के साथ सयाहत के शोबे को फ़रोग़ दिया जा रहा है। हैदराबाद में वाक़ चंद तारीखी अहमियत के हामिल सीढ़ियों की बौलियों की तज़य्युन और इसकी मरम्मत के लिए CII के साथ महकमा सयाहत ने एक मुआहदा किया है। इस तकरीब में शिरकत करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मूसी नदी की सफाई और इसे असली हालत में लाने के प्रोग्राम को हुकूमत काफ़ी अहमियत दे रही है। पेशरो हुकूमतों की तसाली और लापरवाही की वजह से शहर में वाक़ कई तारीखी विरसे की हामिल इमारतें खस्ता हो गई है। फिलवक्त असेंबली की पुरानी इमारत की तज़य्युन की जा रही है। अनकरीब इसमें कानून साज कौंसिल की सरगर्मियों को शुरू किया जाएगा। खुदा कानून साज असेंबली जुबली हॉल में वाक़ है जो तारीखी अहमियत की हामिल इमारत है। खुसूसी टेक्नोलॉजी से जुबली हॉल की इमारत तामीर हुई थी। मुस्तकबिल में इस इमारत के तहफ़्फ़ुज़ की हम पर जिम्मेदारी आयद है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में तेलंगाना के वजीर माल P श्रीनिवास रेड्डी और इनके फर्जंद P हर्षा रेड्डी के मकानात की तलाशियां ली। हैदराबाद में वजीर माल की जुबली हिल्स में वाक़ रिहायशगाह, शहर के मज़ाफ़ात के इलाके हिमायत सागर में इनके फार्म हाउस और इनके फर्जंद, दुख्तर और दूसरे अफराद ख़ानदान से मुतालिक दूसरे मकानात और दफातर की भी एक साथ तलाशियां ली गई। हर्षा रेड्डी की मिल्कियत वाली एक कंस्ट्रक्शन फर्म के अहातों को भी ED ने तलाशियां ली। इनके आबाई ज़िला खम्मम के दूसरे मुकामात पर भी यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया। मकानात, दफातर और दूसरे मुकामात पर 16 टीमों ने बैक वक्त तलाशियां ली। मनी लॉन्ड्रिंग के केस से मुतालिक ये तलाशियां ली गई। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने कबल अज़ीं हर्षा रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्होंने मुबैना तौर पर 7 करोड़ रुपए मालियत की 7 कीमती घड़ियां खरीदी है। तामीरी कारोबार से वाबस्ता हर्षा रेड्डी को बड़ा सिंगापुर, हांगकांग से मुबैना तौर पर 1 करोड़ 73 लाख रुपए की मालियत की 2 लग्जरी घड़ियों की खरीदी के सिलसिले में कस्टम्स डिपार्टमेंट ने समन जारी किया था। महकमा कस्टम्स की तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ था कि ये घड़ियां बड़ा सिंगापुर, हांगकांग से स्मगल की गई है। महकमा कस्टम्स ने एक मुबैना डीलर मोहम्मद मुबीन से ये घड़ियां जब्त की थी जो 5 फरवरी को सिंगापुर से चेन्नई पहुंचा था। गवर्नर तेलंगाना ने खैरताबाद में वाक़े इंदिरा नगर कॉलोनी में मुनक़िदा सेहत व सफाई में अवामी हिस्सेदारी के प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने इंदिरा नगर कॉलोनी का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और सेहत व सफाई के इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि साफ सुथरा माहौल बरकरार रखना हर शहरी की जिम्मेदारी है। अवाम की हिस्सेदारी और ताउन के जरिए समाज में सेहत व सफाई को बरकरार रखा जा सकता है। गवर्नर ने कहा कि हर शख्स को अपने घर, अपने इलाके, अपने गाँव और रियासत की सफाई का अज़्म करते हुए मुल्क में सरसब्ज़ी व शादाबी को फ़रोग़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेहत व सफाई हर शख्स को अपनी समाजी जिम्मेदारी के तौर पर कबूल करना चाहिए। गवर्नर ने कहा कि प्लास्टिक के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी के जरिए आने वाली नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में अवाम से रियासती वज़रा की मुलाकात प्रोग्राम के तहत वज़ीर आबपाशी व सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने 3 घंटों से ज़ायद तक अवाम से मुलाकात की। गांधी भवन में वज़रा की आमद का यह दूसरा दिन था। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ की क़यादत में यह प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। उत्तम कुमार रेड्डी के हमरा सदर जिले कांग्रेस कमेटी खैरताबाद रोहन रेड्डी, फिशरीज कॉरपोरेशन के सदर नशीन M साई कुमार, रुकन कानून साज कौंसिल जीवन रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी कारकुनों से मुलाकात की और इनके मसाइल की समाअत की। कसीर तादाद में अवाम ने गांधी भवन पहुंचकर उत्तम कुमार रेड्डी को दरख्वास्तें हवाले की। उत्तम कुमार रेड्डी ने अवाम को तयक़्क़ुद दिया कि वो मुतालिका महकमा जात को मसाइल के हल के लिए तवज्जो दिलाएंगे। हुकूमत के मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के मंसूबे के तहत किए जाने वाले रूद मूसा के किनारों पर मौजूद मकीनों की मुंतकली के फैसले की शिद्दत से मुखालिफत शुरू हो चुकी है।
और दोनों शहरों के मुख्तलिफ मुकामात के अलावा जिला नलगुंडे के भी बाज़ इलाकों में अवाम ने शदीद एहतजाज किया और मूसा नदी के किनारे रहने वाले मकीनों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मूसा नदी के किनारे बसी आबादियों की मुंतकली के फैसले को वापस लेने का मुतालबा करते हुए एहतजाज दर्ज कराया। लंगर हाउस, राजेंद्र नगर, मुगल का नाला और दीगर इलाकों के अलावा चैतन्यापुरी कॉलोनी, मूसी नगर के मकीनों ने भी सड़क पर निकलते हुए एहतजाज दर्ज कराया। हुकूमत तेलंगाना ने रूद मूसा के किनारे मौजूद बस्तियों के मकीनों की मुंतकली के अहकाम जारी करते हुए सर्वे का आगाज़ किया और इस सर्वे के दौरान ओहदेदारों को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसमें अवामी बरहमी के बाद अब अवामी एहतजाज शुरू किया जा चुका है। मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की निगरानी में मूसा नदी के हदूद के तयन और तास से मूसा के किए गए कब्जेजात की बर्खास्तगी के सिलसिले में जारी सर्वे के दौरान अब अवामी एहतजाज का आगाज़ होने लगा है। राजेंद्र नगर, लंगर हाउस, मुगल का नाला, मुगल नगर के मकीनों ने बस्तियों में रैलियां मुनज़्ज़म करते हुए हुकूमत से मूसा नदी के हदूद में तामीर किए गए मकानात के इंतज़ाम का फैसले से दस्तबरदारी का मुतालबा किया और कहा कि इन्हें बेघर करते हुए हुकूमत नदी को खूबसूरत बनाने के इक़दाम कर रही है। तेलंगाना में काबीना की तौसीक के मसले पर आइंदा माह के पहले हफ्ते में हाईकमान से मंजूरी हासिल करने की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा असेंबली इंतखाबात के अख्तिताम के बाद ही काबीना में तौसीक के मसले पर मुशावरत का फैसला किया, जिसके सबब चीफ मिनिस्टर के हालिया दौरों के मौके पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई। बासुक राय के मुताबिक 2 अक्टूबर तक पंडितों ने कोई भी काम शुरू न करने का मशवरा दिया है। पंडितों के मुताबिक 2 अक्टूबर तक अच्छे दिन नहीं है, लिहाजा चीफ मिनिस्टर अक्टूबर के पहले हफ्ते में नई दिल्ली रवाना होने का मंसूबा बना रहे हैं ताकि काबीना में तौसीक के लिए हाईकमान की मंजूरी हासिल की जाए। तेलंगाना काबीना में असेंबली की अददी ताकत के एतबार से 18 वज़रा की गुंजाइश है और फिलवक्त चीफ मिनिस्टर के बशमुल जुमला 12 वज़रा हैं। 6 वज़रा की शमूलियत की गुंजाइश है, जिसके लिए मुख्तलिफ तबक़ात की जानिब से ज़बरदस्त पैरवी की जा रही है। असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस हाईकमान ने बाज़ कायदीन को काबीना में शामिल करने का वादा किया था। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने BRS से शामिल हुए बाज़ अरकान को काबीनी ओहदे का तयख्खुन दिया। अब जबकि काबीना में महज 6 अरकान की शमूलियत की गुंजाइश है, कमज़ोर और आला तबक़ात के कायदीन में रसाकशी शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि रेड्डी तबके को 2 वज़ारती ओहदे दिए जा सकते हैं, जबकि बाकी 4 में SC, ST, BC और मुस्लिम अक़लियत को नुमाइंदगी दी जाएगी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड स्टेटस मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी हैदरा के कमिश्नर पर बरहमी जाहिर करते हुए इस्तफसार किया कि इस इमारत को किस तरह मुनज़्ज़म किया जा सकता है जिसका मुकदमा ज़ेर दौरान हो। अमीनपुर तालाब के करीब एक इमारत को मुनज़्ज़म कर देने के मामले में हैदरा के कमिश्नर रंगानाथ को नोटिस जारी करते हुए पीर 30 सितंबर को समात में 10:30 बजे हाजिर होने की हिदायत दी गई। बताया गया कि अमीनपुर तालाब के FTL के हुदूद में तामीरशुदा एक इमारत को हैदरा के अमले ने मुनज़्ज़म कर दिया था। दरख्वास्त गुजार ने हैदरा के अमले को इस बात से वाकिफ करवाया था कि इस इमारत का मामला अदालत में ज़ेर दौरान है। इसके बावजूद हैदरा ने मुतासरा शख्स की इमारत को मुनज़्ज़म कर दिया, जिस पर मुतासरा शख्स ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की। आज इस केस की समाअत हुई। हाईकोर्ट ने हैदरा के कमिश्नर रंगानाथ को इमारत के निज़ाम की वजाहत करने का मशवरा दिया। इसके लिए इन्हें शख्सी तौर पर अदालत में हाजिर होने या फिर ऑनलाइन समाअत में शिरकत करने की हिदायत दी। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए काम किया जा रहा है और AICT का भी आगाज़ किया जा रहा है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में IT से मरबूत मालूमात हर तालिब इल्म को होना लाजमी हो गया है। ख़ासकर इंजीनियरिंग के तलबा और IT फील्ड में काम करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए इदारे सियासत की जानिब से पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज का आगाज़ अमल में लाया जा रहा है, क्योंकि पाइथन का इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी होता है और डाटा साइंस के लिए भी पाइथन का इस्तेमाल अमल में लाया जाता है। ऐसे में इदारे सियासत की जानिब से पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्सेज का आगाज़ इतवार 29 सितंबर शाम 5 बजे से अमल में लाया जा रहा है। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट में HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, जैंगो, पाइथन वगैरह कराया जाएगा। पाइथन के मुल्क व बैरून मुल्क बिलखुसूस अमेरिका, UK, कनाडा में काफ़ी मांग चल रही है। कोई भी ग्रुप के अफराद इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9000191481, 9393876978।